नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों से मुझे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले ट्विटर पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। केजरीवाल ने लिखा कि ये घटना 2015 की है। मोदी सरकार 2015 से मुझे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है। लोगों पर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के कई नेता किसी न किसी मामलों में सीबीआई या ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। आपके 3 प्रमुख नेता इस समय जेल में है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा चुकी है कि उसके नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया, राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध, प्रमुख और बड़ा निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पनेर और सुरेंद्र कोहली को बरी करने का आदेश दिया है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही दोनों को मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी गई है। कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोहली के साथ कोठी D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पनेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया। कोहली पर आरोप है कि वह पंडेर कोठी का केयरटेकर था और लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। निठारी गांव की दर्जनों लड़कियां गायब हो गई। वह उनसे दुष्कर्म कर हत्या कर देता था। इसके बाद लाश के टुकड़े कर बाहर फेंक आता था। वेब पोर्टल न्यू क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गिरफ्तारी को वैध बताने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की गई है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने वेब पोर्टल न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ के और HR हेड अमित चक्रवर्ती को बड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को UAPA के तहत दोनों की गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस हिरासत में भेजे जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने दलील दी थी कि जब उन्हें पकड़ा गया तो गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया और निचली अदालत ने उनके वकीलों की अनुपस्थिति में हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर की तुलना में इजरायल में होने वाली घटनाओं की ज्यादा चिंता है। 3 मई के बाद से हिंसा से जूझ रहा मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहेगा बल्कि जाति के आधार पर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए हैरानी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल हमास जंग में इतनी दिलचस्पी क्यों है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है उसमें उनमें दिलचस्पी नहीं है। वहाँ लोगों की हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बच्चों को मार डाला गया। ये शर्म की बात है। हमारे यूनियन के नेता मणिपुर में इतना सब होने के बाद भी वहां नहीं गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 16 अक्टूबर को यानी आज मिजोरम के आइजोल में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। सरकार ने नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला, आत्मनिर्भर और सक्षम भारत जैसी फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच ले जाने के काम में सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठानों को शामिल करने की योजना बनाई है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार सेना का राजनीतिकरण से भी बाज नहीं आई। अब देश की सेना से अपनी योजनाओं का प्रचार कराएगी, ये बड़ा शर्मनाक है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि वे इस मामले में दखल देकर मोदी सरकार को इस गलत कदम को तुरंत वापस लेने के निर्देश दे। कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी चुनावी अभियान की आज से शुरुआत कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव अभियान की शुरुआत 12 में ERCP के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलकर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुबान दी लेकिन उस पर चले नहीं। राजस्थान सरकार ने कई गारंटी दी और उसे पूरा किया। खड़गे ने कहा कि मोदी चुनाव प्रचार के लिए दौड़ते रहते हैं, संसद में कम बैठते हैं, कर्नाटक में इतना दौड़े, गली गली में घूमे। गहलोत मोदी की तरह नहीं करते, आए बोले और चले गए। काम करके दिखाए। ये काम वही कर सकता है जो गरीबों की तकलीफें जानता हो। बीजेपी वालों ने यहाँ इशू उठाया कि लाल डायरी मिली है। लाल डायरी में क्या क्या है, लाल डायरी में क्या लिखा है यह आपको मालूम है। लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी। उस डायरी में यह लिखा है कि फिर से कांग्रेस आने वाली है। अगर आप चाहते हो तो वह डायरी लेकर आओ। आपको सोचना होगा, क्या झूठ बोलने वालों की सरकार चाहिए या काम करने वालों की सरकार चाहिए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।